अभिमान हो गया था। उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे पुत्र मेरा आगे तक कह दी है पर और जे करना करिए किता। उसने सोची क्योंकि बालक ने मना करे ना दूना चला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई पिताजी तन्ने कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली मैंने जीत ली है तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत ली है। ने बोला भाई देखो वह बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची ने कह आकर पिताजी भी ने कहे थार ये भी ने कहे जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया कहा भाई नारद जी कहा गया महाराज। और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज ने बोला जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, और मैंने सब क्या पे काबू कर लिया। वाह बेटा वाह बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव और यू कर लिया, ये इसका यू फूटे भागी भी चौधरी पाकेगा और यू गधा बनेगा फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। ने बोला ठीक है बेटा बहुत बढ़िया करा शाबाश। और यूं कह नारद जी चल पड़ा तो रास्ते में एक मायावी महल एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा रहा ये क्या रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूं, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए कहने लगे बोलो ऋषिवर क्या चाहिए कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है और जो खूबसूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो शकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, और कन्या तुझे जान दे अपनाओगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है और नारद जी का दोहरे का लकड़गी। उसने सोचा तो देखा को नहीं, ये ना तो आई चुन लेती। आगे जाके फटमू का डसारा तो आगे आके उस और लड़की ने और मुंह फेर के दूर के लकड़गी, फिर आगे पहुंचा दिखा कदे फेर कसर रहेगी। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया एक ने खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख ले, तुम शक्ल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना का श्राप देकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस श्राप को पूर्ण करने के लिए सीता जी का हरण हुआ। राम वियोग करता हुआ घूम रहा है जंगल जंगल में, पहाड़ पहाड़ा का ऊपर। तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया। पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला महाराज मैं पापी जीव सूं, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे हैं। कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा पर तेरे पर नहीं उठाओ। तेरे को सुखीकरण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की चुनी में जाता अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता। तो
तो इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कबीर साहब ने सोचा कि कमाल की तब बिगड़गी बनी बनाई कहानी। इब इसमें यो अभिमान हो गया कि तेरे जितनी सेवा महाराज ने की कोई नहीं कर सकता। एक दो दिन के बाद महाराज ने कहा कि भाई कमाल, ऐसे ऐसे एक भक्त है अपना सम्मन नाम का मनियार, और उससे मिलना जी कर रहा से, चलोगे? हाँ महाराज, मैं तो आपके संग जरूर चलूंगा। एक शेख फरीद नाम के संत हुए हैं जो कि पहले बहुत तपस्या की, तप किया, उल्टे कुएं में लटक गए थे, फिर भी परमात्मा अल्लाह खुदा की प्राप्ति नहीं हुई, मुसलमान थे। बंदी छोड़ कबीर साहब ने, जब उसने 12 वर्ष कुएं में लटकते हो गए और काग आगे आंख काटना, तो उस समय उस शेख फरीद ने न्यू कहा था, भाई कागो, मेरे हाडा पर ऊपर कोई मांस बच रहा हो तो उसने खा लो, क्योंकि अस्थि पंजर हो गया था, उसका मांस नहीं रहा शरीर का ऊपर। 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि शेख फरीद ने खाया था 1.25 मन 12 वर्ष में। उसके अभाव से यानी शरीर ऐसा हो गया था जैसे हाड़ नारे चमके थे, कति मांस नहीं था। फिर भी उसने कहा कि भाई काग कव्यो, अगर मेरे शरीर पर कितना मांस का टुकड़ा बच गया हो तो उसने खा लो, पर मेरी आंख ना खाइयो, हो सकता हमने परमात्मा अल्लाह का दीदार हो जावे, दर्शन हो जावे। न्यू कह करके वो रो पड़ता है, आँखों में पानी भराता है। भगवान कबीर साहब, देखो हम भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, जब तक हमारी आँखों में ईश्वर के प्रति रोना नहीं आंदा, इतना भक्ति आपकी शुरू नहीं होली से। तो जब उसकी भक्ति शुरू हुई, वो रो पड़ा। जब भगवान कबीर साहब सतलोक से आकर वहां प्रगट हो गए थे और उसको बाहर निकाल लिया कुएं में, तो वह जो का तो जुगाड़ सा सारा जो बोला, भाई भगत जी तो किस लिए इसमें लटक रहा कुएं में? कि परमात्मा पाने के लिए, अल्लाह पाने के लिए, कि मैं तेरे सामने खड़ा, मैं अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। न्यू बोला ऐसे नहीं, परमात्मा तो बेचगुण होता है, परमात्मा यूं होता है। बेचगुण कहते हैं निर्गुण को, कहते हैं निर्गुण ने तू देखेगा क्यों करे, सरगुण में तेरे सामने खड़ा। और बात सुन दे कि इस तप से तो तीसरे जन्म में कुत्ते की जुनी में जागा, तप से राज होता है, अगले जन्म में तू राजा बन जाएगा और तीसरे में कुत्ता बनेगा। ये साधना इस तप से होगी। अब भाई शेख फरीद की तो पिंडी कापी, कोट बड़ा मुकदमा मोल लिया और फिर यो इसका फल मिला। तो महाराज कहते हैं, वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा, बहुत रहे तुम की करे और बाट देखो आम लागण की। साधना भी गलत करो, मर पड़ के को साधन शुरू भी करते हो तो वो भी गलत कर रहे हो। तो ने बोला जी फिर मैंने कोई रास्ता बता दो। रास्ता बताऊंगा, खाए का दा टूक, यानी फल खवाए, फिर उसको रोटी खवाए, कुछ फल खाओ। महाराज कहते हैं कि इतना ना खाओ कि आपका पेट भर जाए और आपको नींद आ जाए, ज्यादा नहीं छकना चाहिए। प्रथम अंजल संयम राखा है, योग युगत सब सतगुरु भाखा है, योग लक्षण सब सतगुरु भाखा है, यानी थोड़ा खावे, इतना खावा जितना आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खावा, ना कति कम भी नहीं खावा कि जमा पेट में जो ना गड्ढन लाग जाए। हिसाब का खाओ और फिर अपना भक्ति करो, डट के काम भी धंधा करते रहो। तो फिर शेख फरीद को उपदेश दिया, नाम दिया। जब उस शेख फरीद का पीछा छूटा और भक्ति का साधन बना, फिर वो शेख फरीद बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहा, ये प्रमाण मिलता है। तो शेख फरीद, कमाल और कबीर साहब उस सम्मन नाम के भगत के पास आ जाते हैं। और उस सम्मन की इतनी बुरी हालत थी बेचारे की कि रोटी भी एक समय की उग जाया करती थी, इतना गरीब हालत में थे। और लेकिन प्रेम परमात्मा में इतना गजब था कि जो ही सामने 3 संत दिखाई दिए तो तीनों प्राणियों ने जब पता चला कि महाराज जी आगे हैं, एकदम जो भी जिस काम में रत था वहीं छोड़कर डांक मारी, देड़िया में आगे खड़े हो गए, लंबी डंडौत करी और रोन लागी नेकी खड़ी होकर कि भगवान मारे कौन से सुथरे दिन आए जो आज परमात्मा हमारे बारने आगे आ गया। हे सतगुरु, आपने हमारे ऊपर ऐसी कौन सी रजा करी, दर्शन दिए और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के पास आप आगे, राजाओं को छोड़कर। क्योंकि कबीर साहब के उस समय बहुत से राजा विशेष हो गए थे, सिकंदर लोधी, बिजली खां पठान जो कि मगर देश का राजा था, और वीर सिंह बघेला जो कि काशी का नवाब था, और भी बहुत से राजा थे जो कि कबीर साहब के शिष्य हो गए थे। तो महाराज ने कहा कि बेटी हम आगे, हमारा दिल करा कि आज उनको मिल कर आवा।
कहा जाओ महाराज भीतर बिछा दी बिछाना दो रजसी बोरी थी पल्ली थी को बिछौना पाटा टूटा था। सतगुरु महाराज बैठ जाते। बैठने के बाद पानी पात प्या करके तो सम्मन कहने लगा महाराज जी भोजन का बताओ, क्योंकि शाम का समय था। तो कबीर साहब ने बोले भाई रोटी तो खावांगे, भूख लाग रही से, भोजन तैयार करवाओ, भूख लगी हुई। बोला अच्छा जी। अब सम्मन घर ने आकर अपनी पत्नी से पूछा है कि महाराज जी रोटियां की कैसे कि भोजन का की बहुत से। वानो बोली जी घर में एक दाना भी नहीं से अन्न का। तो कहने लगा किसी तो मांग लिया उधारा। कबीर साहब तो वह नेकी कहने लगे जी 2-3 घरा में गई हूं, कोई उधारा नहीं देता। तो वह कहने लगा ला तेरा ये ओढ़